सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सोशल मीडिया के साथ मैं हूं इरफान मलिक। आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करेंगे ये बाटापुर में एक मैट्रिक का स्टूडेंट जिसका नाम शहजाद अली था, इसको कत्ल किया गया। ये ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने इसको कैसे ट्रेस किया, इस हवाले से आपको बताएं कि शहजाद अली 30/9/2023 को अपने घर से मिसिंग हुआ तो इसके वालिद जाफ़र इकबाल की जानिब से थाना बाटापुर में एक FIR करवाई गई। वो FIR थी अगवा बराए तावान। पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो भी शख्स मिसिंग होता है तो फौरी तौर पे अगवा की FIR दर्ज कर ली जाती है। इस FIR के मुताबिक भी अगर इस FIR को पढ़ा जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि बहिदमत जनाब SHO साहब थाना बाटापुर लाहौर जनाब अली गुजारिश है कि मुसम्मी जाफ़र इकबाल वल जान मोहम्मद कौम राजपूत सकना जल्लो मोड़ बाटापुर का रिहायशी हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। मौरखा 29/9/2023 को मेरा बेटा शहजाद अली जाफ़र इकबाल बउमर 16-17 साल बवक्त 10 बजे दिन घर से मिलाद और जुलूस डोगरा के इलाके में मिलाद और जुलूस हो रहे थे, उनके लिए गया था, जो घर वापस ना आया। काफ़ी तलाश किया जो ना मिल सका। मुझे कभी शुबा है कि मेरे बेटे को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया है। बराए मेहरबानी कार्रवाई के लिए थाने आया हूँ। नामालूम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके मेरा बेटा बरामद करवाया जाए। इसके बाद पुलिस की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया 365 की दफ़ात के साथ। लेकिन उसी रोज़ ही जब ये मुकदमा दर्ज किया गया 30 तारीख को पुलिस को एक 15 के ऊपर एक शख्स ने इत्तला दी कि फसलों में, जो उस इलाके की में जो खेत थे, वहाँ पर एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है और अनआइडेंटिफाइड है और उसके सर में गोली मारी गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये भी क्योंकि नामालूम था, पुलिस ने उस बच्चे के हुलिये, जो नौजवान जिसकी लाश मिली उसके हुलिये और जो FIR दर्ज की गई थी अगवा की, उसके वालिद के बयान के मुताबिक जो हुलिया बताया गया था उसके ऊपर पुलिस ने वर्किंग का आगाज़ किया तो पता चला ये उसी नौजवान की लाश है जो घर से लापता हुआ था। पुलिस ने डेड बॉडी कब्ज़े में ली और मुख्तसर हालात जो पुलिस की जानिब से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखे, उसमें बताया गया कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर होकर तफ्तीश मुकदमा मन सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना बाटापुर लाहौर अमल में लाई जा रही है और दौरान तफ्तीश हालात मुकदमा दर्ज ज़िमनी किए गए हैं। दरियाफ्त मुद्दई मुकदमा की गई है। मुलाहिज़ा मौका करके नक्शा मौका नफरी बुलाई गई है और स्केल मुरतब किया गया है। दौरान तफ्तीश मौरखा 30/9/2023 को 1:30 बजे की कॉल मसूल हुई, जो कि मुगवी शहजाद अली वल जाफ़र इकबाल की नाश जो फसल थी जवार की उससे मिली है। पुलिस ने लाश कब्ज़े में ले ली है। कत्ल से खून बजरिया रुई का पार्सल जो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री के लिए भेज दिया गया है। 3 अदद पार्सल बजरिया PFS से पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी पुलिस ने कब्ज़े में लिए गए हैं। कागजात मुतल्लक पोस्टमार्टम मुरतब करके मकतूल की नाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसके बाद बराए कफन दफन हवाला वारसान की गई। इसमें पुलिस की जानिब से जो मकतूल था, मकतूल का मोबाइल फ़ोन जो है उसको रिकवर किया गया तो पुलिस ने इस केस को ट्रेस करने में चंद दिन लगाए। उस केस को ऐसे ट्रेस किया गया, पुलिस ने जब मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया तो मोबाइल फ़ोन से जो लास्ट कॉल थी, उस लास्ट कॉल थी अब्दुर्रहमान की। अब्दुर्रहमान वो ही उसका नेबर था शहजाद का, जो बिल्कुल उसके घर के पास रहता था और ये आपस में दोस्त थे, जिसमें एक कॉल जुहेब की भी थी। पुलिस ने इसके ऊपर जब तहकीकात की, पुलिस ने अब्दुर्रहमान और जुहेब को जो शामिल तफ्तीश किया, उनसे पूछगछ की तो ये क्योंकि नौजवान थे तो फौरी तौर पे इन्होंने पुलिस को बता दिया कि क्या वाक़या हुआ था और वाक़या बड़ा अफसोसनाक था। जो पुलिस को बयान दिया गया उसमें बताया गया कि जो मकतूल था शहजाद हमजिन्स परस्ती का शौकीन था और उसके साथ साथ ये दोनों नौजवान अब्दुर्रहमान और जुहेब, इन दोनों को वो ज़बरदस्ती बुलाया करता था अपनी तस्कीन मिटाने के लिए। और अब्दुर्रहमान और जुहेब इस बात पे काफ़ी जो है वो परेशान थे कि वो किसी को, बड़े भाई को, अपने फैमिली को, किसी को बता भी नहीं सकते थे कि उनके साथ क्या हो रहा था, क्योंकि शहजाद के पास एक पिस्टल भी था जो उसने अपने पेरेंट्स से भी शायद छुपा कर रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक शहजाद को जब बुलाया अब्दुर्रहमान और जुहेब ने
तो उसके बाद उसी का पिस्टल छीना और उसके सर में गोली मार दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दोनों जो नौजवान हैं अब्दुर्रहमान और ज़ुहैब, इनको गिरफ़्तार किया जा चुका है और इनसे जो बयान लिया गया उसके बारे में एसपी इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद उनकी जानिब से भी मीडिया को बताया गया। उनके बयानात जो मीडिया को बताया गया, बयान दिया गया, उसके बारे में भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इसके साथ साथ हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था वो बाटापुर में हमें कुछ दिन पहले 12 रबीउल अव्वल की सुबह को एक बंदा शराज नाम का लड़का है जिसकी 17 साल उम्र है, वो अपने घर से निकलता है और वो शाम तक अपने घर वापस नहीं आता। उसके बाद उसके घर वालों को इस चीज़ की तशवीश लायक होती है तो वो थाना बाटापुर में रिपोर्ट करते हैं। उसी रात को लेट नाइट थाना बाटापुर में FIR 365 की रजिस्टर हो जाती है। अगले दिन सुबह 13 रबीउल अव्वल की सुबह को उसकी घर के करीब ही सामने खेत में उसकी लाश जो है वो मिलती है जिस पर मुतअद्दिद फायर हुए होते हैं। एक टोटली ब्लाइंड मर्डर था। एक 365 की FIR थी जो कि 302 में लेटर ऑन कन्वर्ट हुई और उसके बारे में टोटली पुलिस क्लूलेस थी। जो मोडस ऑपरेंडाई था, जिस तरह से उसको फायर मारे गए थे, उससे ये सजेस्ट होता था कि इसमें कोई ना कोई यहाँ पे कोई ऑनर का या इस तरह का कोई आंसर मौजूद है। उसी एंगल पे पुलिस ने काम किया, दोनों एंगल्स पे काम कर रही थी पुलिस। एक तो टेक्निकल एविडेंस के थ्रू भी उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू भी अपने तौर पे वर्किंग कर रहे थे। उसको जब मज़ीद आगे चलाया गया केस को तो पता लगा कि इसका एक दोस्त है अब्दुर्रहमान नाम का, जिसके साथ इसकी दोस्ती थी और वो अब्दुर्रहमान नाम का इसका जो दोस्त है आखिरी बार ये उसी के साथ देखा गया था। उस अब्दुर्रहमान को बाद में जब शामिल तफ्तीश किया गया और उसको पकड़ा गया तो उसने फिर जो उसके साथ उसका एक मज़ीद साथी था जो दोनों अब हमारी कस्टडी में हैं, उसने ये इंकशाफ किया जो कि बड़ा था कि इनका बेसिकली आपस में जिनसी ताल्लुक़ था और जो मकतूल था वो इसको इस चीज़ के ऊपर मजबूर करता था और उस दिन भी अल्टीमेटली उसी चीज़ से तंग आकर उसने ये प्लान किया। उसके साथ उसका ये साथी था और उन दोनों ने मिलके ये मर्डर किया। दोनों बंदे इस टाइम हमारी कस्टडी में हैं और ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर कामरान और DSP साहब ने और उनकी पूरी टीम ने एज अ डिवीजन इसको मिलकर बड़े अच्छे तरीके से इसको ट्रेस किया। जी, जैसा कि आपने SP कैंट इन्वेस्टिगेशन की बात सुनी, उनके मुताबिक भी इस लड़के को ज़्यादती की बिना के ऊपर कत्ल किया गया है। लेकिन इसमें अफसोसनाक चीज़ ये है कि अब्दुर्रहमान और ज़ुहैब जिनके साथ ये जिनसी ज़्यादती होती थी, मकतूल मुबैना तौर पे उनके साथ ज़्यादती करता था, लेकिन ऐसी बात वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को नहीं बता पाते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ऐसे सख्त थे कि वो उनको बता नहीं पाते थे क्योंकि बच्चों के साथ अगर ऐसा कोई भी अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो तो पेरेंट्स के ऊपर या उनके बड़े जो हैं उनके साथ उनका ऐसा ट्रस्ट लेवल होना चाहिए कि कोई भी अगर इश्यूज़ हों तो वो किसी को बता सकें। अगर ये ट्रस्ट लेवल होता तो आज ये दोनों बच्चे कातिल ना बनते और जो मैट्रिक का स्टूडेंट शहजाद था वो आज मकतूल ना बनता। बहुत शुक्रिया।